जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि आपको पता है कि भागलपुर में अब बहुत जल्दी हवाई नक्शा जुड़ने वाला है। मीन्स कि भागलपुर एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर अब जो वहाँ पे तस्वीर है वो साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कब से ये प्रोजेक्ट का काम जो है शुरू होगा, कब इसकी नींव रखी गई थी और इसको जो है किस किस शहर के लिए यहाँ से उड़ानें आपको मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं भागलपुर एयरपोर्ट की शुरुआत कैसे हुई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भागलपुर जो एयरपोर्ट है उसका जो सपना था काफ़ी पुराना था। भागलपुर में पहले एक छोटा सा एयर स्ट्रिप मौजूद था जिसको कलवरीपुर एयर स्ट्रिप कहा जाता है, लेकिन यह एक कमर्शियल उड़ानों के लायक बनाने के लिए इसे विशेष यहाँ पे मांग की जा रही थी, जो कि लगभग 2021 में इस मांग को जोर जब मिला जब सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसको गंभीरता से देखते हैं। तो उस समय के जो सांसद थे अजय मंडल ने लोकसभा में एक विषय को बार बार उठाया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भागलपुर से उड़ान स्कीम के तहत जोड़ने की मांग की थी। बात करते हैं इसका जो दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है, वो कब पास हुआ था, प्रस्ताव किसने दिया और किसने इसको पास करवाया था। तो भागलपुर एयरपोर्ट के लिए सबसे बड़ा कदम जब उठा 2022 में, जिसको उड़ान के तहत यहाँ पे योजना के तहत भागलपुर में फर्स्ट प्राइमरी में इसको रखा गया। मीन्स कि उड़े देश का आम नागरिक इसके योजना के तहत इसको उठाया गया था। तो उड़ान स्कीम के तहत छोटे और बड़े शहरों के लिए केंद्र सरकार एयरपोर्ट्स का विकास जो है डेवलपमेंट यहाँ पे कर रही है। तो इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय सांसद अजय मंडल, जो कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सेंट्रल उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका इसमें रही है। मार्च 2023 में जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसका प्रस्ताव पास किया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको AAI बोलते हैं, को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया था। यहाँ पे थर्ड भाग का पार्ट्स का बात करते हैं। यहाँ पे कहाँ बनेगा एयरपोर्ट और कितनी ज़मीन जो है यहाँ पे ली जाएगी। तो एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो भागलपुर शहर से लगभग 9 किलोमीटर दूर सबौर प्रखंड के हंसडीहा रोड पर पुराने कलवीरपुर एयर स्ट्रिप पर जो यहाँ पे बनाया जाएगा। एयरपोर्ट के लिए लगभग 152 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है, जिसमें ज़्यादातर ज़मीन पहले से ही सरकारी है, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कितना खर्च आने वाला है इसमें और कौन कौन यहाँ पे फंडिंग कर रहा है, ये भी बात कर लेते हैं। तो भागलपुर एयरपोर्ट का जो निर्माण है उसको करने में लगभग 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक की लागत का अनुमान यहाँ पे किया गया है। यह राशि आपका जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको वहन करेगी, दोनों मिलकर इनके काम करेगी। रनवे को लगभग 1200 मीटर से बढ़ाकर 1800 मीटर तक जो है यहाँ पे किया जाएगा। टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर, पार्किंग और फ्यूल स्टेशन भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। चलिए बात करते हैं कब तक बनकर ये अब रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर सब कुछ सही रहा, कुछ भी यहाँ पे रुकावट नहीं हुआ, कोई भी बिल पास करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो राज्य की जो गवर्नमेंट है अगर वो सही सलामत यहाँ पे काम करती है, तो 2026 के लास्ट तक में भी एयरपोर्ट यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो बिहार है, यहाँ पे कोई काम सीधे नहीं होता है बल्कि टेढ़े तरीके से होता है। मीन्स कि जो काम को करने के लिए 4 साल लगना चाहिए, उस काम को कंप्लीट होने में 40 साल भी लग जाते हैं। तो देखते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2026 तक में भी कि लास्ट तक ये काम चालू हो जाएगा। तो जनवरी 2025 तक निर्माण कार्य शुरू करने की संभावना है, क्योंकि DPR मीन्स की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और भूमि हस्तांतरण का काम जो है कंप्लीट हो चुका है, ऐसा रिपोर्ट में बोला जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ के लिए यहाँ से फ़्लाइट मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उड़ान स्कीम के तहत जो है यहाँ पर आपको भागलपुर से पटना के लिए कोलकाता, दिल्ली, रांची, लखनऊ, ये सब के लिए फ़िलहाल यहाँ से मिलने वाली है। लेकिन फ्यूचर में मांग बढ़ने पर मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद तक की जो है यहाँ पे योजनाएं बनाई जा रही है। बात कर लेते हैं
अब यदि इस एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हो जाता है, वहाँ पे खुल जाता है, तो किस किस को बेनिफिट होगा। तो भागलपुर एक ऐतिहासिक शहर है जिसको सिल्क सिटी भी कहा जाता है। एयरपोर्ट यदि यहाँ पे बनता है तो इससे यहाँ पे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लोगों की बेहतर कनेक्टिविटी होगी एक सिटी से दूसरे सिटी में, युवाओं को रोज़गार का अवसर मिलेगा जो कि डेफिनेटली सही है, और मेडिकल और एजुकेशन सुविधाएं भी यहाँ पे टाइम पे पहुँच पाएगी। चलिए बात करते हैं वर्तमान में इसका स्टेटस क्या है। तो वर्तमान में स्टेटस जो है, जैसे कि आपको डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुका है जिसको डीपीआर बोलते हैं, ज़मीन जो है चिन्हित कर ली गई है, बजट का भी प्रावधान हो चुका है। जब अब टेंडर प्रक्रिया और निर्माण प्रक्रिया का वेटिंग है यहाँ पे, तो ये जब किस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेगा ये अभी बात चल रहा है। ओके, तो ये थी भागलपुर एयरपोर्ट से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट जानकारी। ओके, तो अब हो सकता है कि वो समय दूर नहीं है जब भागलपुर वासी मीन्स कि जो बिहार के जो लोकल एरियाज़ के वहाँ पे बंदे हैं वो सीधे उड़ान जो है इन स्टेट्स में, इन शहर में वहाँ से भर सकते हैं। अब बात यह है देखने का कि ये कब जो है बनकर रेडी होता है, कब लोगों के लिए खोला जाता है। ओके, तो दोस्तों ये तो अपना बिहार ही है, देखते हैं कब तक ये काम यहाँ पे पूरा होता है, इलेक्शन के पहले होता है या फिर इलेक्शन के बाद होता है। तो आपका इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब कुछ भी प्रॉब्लम हो और कुछ भी न्यू टॉपिक्स वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में कमेंट करना, मैं आपको बना कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।